नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में, जहां से छोड़ा था वहीं से। और इससे पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था हाउ वी एक्सेप्टेड एनी ऑफ दीज, यानी कि हम स्व सुझाव को किसी प्रकार से कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इस पर हमने चर्चा की थी और हम बता रहे थे कि स्व सुझाव एक माध्यम है जो हमें और आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा ये हमारे जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। इस पर बात की थी। आगे बढ़ते हैं। वी कैन काउंटर एक्ट आवर नेगेटिव सजेशंस, अर्थात हम अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं, उनको अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दे सकते। ये काम हम स्वयं कर सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं, किसी भी दिन का अखबार उठा करके देख लीजिए, दर्जनों खबरें ऐसी होती हैं जो हताशा से परिपूर्ण होती हैं, भय से परिपूर्ण होती हैं, चिंता से, निराशा से, और हमारे मस्तिष्क में आने वाले विनाश के बीज बो सकती है, यदि हम इन्हें स्वीकार कर लें। अगर हमने इनको स्वीकार कर लिया तो हमारी जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो सकती है। लेकिन हम इनको जो है निष्प्रभावी कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव हेटेरो सजेशंस। हमें इन विनाशकारी स्व सुझावों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हेटेरो सजेशंस वर्क्स एज अ कैंसर इन आवर लाइफ। आस्क आवर क्वेश्चंस with our subconscious mind and think consciously, what do we want to do? ये जो स्व सुझाव होते हैं, हेटेरो सजेशंस होते हैं ना, ये हमारे जीवन में कैंसर का काम करते हैं। कैंसर का, जैसे कैंसर धीरे धीरे करके हमारे जो है शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता रहता है ना, और एक समय ऐसा आता है जब शरीर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये स्व सुझाव, जो नकारात्मक स्व सुझाव हैं, ये हमारे जीवन को जो है नष्ट करने का काम करते रहते हैं। खुद से अपने अवचेतन मस्तिष्क से एक प्रश्न पूछें और चेतन रूप से ये सोचें कि वास्तव में हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। ये जानते हुए कि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव दे करके इन नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें फिर। इस प्रकार हम इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। और विशेष बात क्या है कि हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इसकी पीड़ा सही है। हमें जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन अगर करें तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ हमें बताया गया था उसका लक्ष्य हमें नियंत्रित करना या हमें डर पैदा करना था। और ये प्रक्रिया हर घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, हर जगह निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार के सुझाव हमें सोचने, महसूस करने, कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि हम लाभ के लिए काम करें। तो हम जो है, फिलॉसफी तो कुछ अलग होती है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में नकारात्मक पड़ जाता है, तो हम ऐसे सुझावों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में जाने ही ना दें। देखिए इनका कैसे और फर्क पड़ता है। हाउ सजेशंस किल्ड अ मैन। किसी भी एक व्यक्ति को किस प्रकार से सजेशंस ने मतलब जो है मार दिया। ये एक विषम सुझाव का उदाहरण है। एक व्यक्ति एक रत्न ज्योतिषी के पास में गया। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा।
उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार करवा ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर लिया था। उसे यह भी बताया गया था कि रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी हैं और वह किसी भी शक्ति का भला या बुरा कर सकता है। जैसी भविष्यवाणी थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि वो अपनी मृत्यु का खुद कारण था। मुझे लगता है कि हम में से भी कई लोग इसी प्रकार की अजीबोगरीब बेवकूफी और अंधविश्वास से भरी हुई कहानियां हम सभी लोगों ने सुनी, और जो लोग इन पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। कोविड के दौरान भी ऐसे ही कुछ मामले, और कुछ क्या बहुत कुछ मामले सामने आए हैं। तो विशेष बात क्या है, अपने ज्ञान को परखें। अब चेतन मन किस प्रकार से कार्य करता है, जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्कसंगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उस पर अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उसी पर कार्य करता है। वह व्यक्ति प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास में चला गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में वह भयभीत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता था कि अगले महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू कर दिया और खुद को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गईं और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी मौत को लेकर के आया, अथवा अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस ज्योतिषी ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई भी शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उस व्यक्ति को मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरीके से नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है, तो उसके साथ में ऐसी घटना नहीं घटती। याद रखिए, दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति नहीं काम करती, जब तक कि हम अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति न प्रदान कर दें। हमें अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी, हमें विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह हमारा अपना विचार बन जाता है और हम सोचने लगते हैं। याद रखिए, हमेशा हमारे अंदर अपना कुछ अच्छा चुनने की क्षमता है। तो जीवन चुनिए, प्यार चुनिए और अच्छा स्वास्थ्य चुनिए। ये चुनने की आजादी हमारे पास में है, ये चुनने की शक्ति हमारे पास में है। कैसे, और थोड़ा सा यहां पर विस्तार से समझते हैं। द पावर ऑफ एन अज्यूम्ड मेजर प्रीमाइसेस, यानी काल्पनिक प्रमुख परीक्षण की शक्ति। अवर माइंड वर्क्स लाइक ए सिलोजिज्म, यानी हमारा ये जो मस्तिष्क है ये शिलो यानी भंडार ग्रह की तरीके से काम करता है। हमारा मस्तिष्क न्याय व्यवस्था की तरीके से काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसका भी मुख्य परिसर को हमारा जो है, किसी भी मुख्य परिसर को हमारा चेतन मस्तिष्क सत्य समझता है। उसी के आधार पर हमारे मन के किसी विशेष प्रश्न अथवा समस्या पर हमारा अवचेतन मस्तिष्क परिणाम निश्चित करता है। यदि हमारा परिसर हमारी परमाई से सत्य है तब परिणाम भी सही होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एवरी वर्च्यू इज लाउडेबल, यानी हर एक अच्छा गुण, हर एक सदाचार तारीफ करने के योग्य है। काइंडनेस इज अ वर्च्यू। अब ये दया जो है, दयालुता एक सदाचार है, तो दयालुता की हमेशा चर्चा होती है, हमेशा ही तारीफ होती है।
All form things change and pass away. The pyramid of Egypt are form things. जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, सभी बनाई गई चीजें बदलती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और आपने पढ़ा है कि गीजा के पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड हैं, वो बनाई गई वस्तुएं हैं। एक ना एक दिन उनको नष्ट होना ही होना है, वो नष्ट हो जाएंगी। तो पहले कथन का संबंध जो है वो मुख्य परिसर से है, और सही परिणाम निश्चित रूप से सही परिसर का अनुसरण करेगा। अब देखो, न्यूयॉर्क के एक कॉलेज के प्रोफेसर का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका धन समाप्त हो गया, उसके मित्र उसका साथ छोड़ गए, वे जो कुछ भी करता वो गलत हो जाता। तब डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे सकारात्मक सुझाव दिया, और प्रोफेसर जैसा जीवन चाहता था उसने उसकी संपूर्ण परिकल्पना की, और यह उसके मस्तिष्क का मुख्य परिसर था। उसने खुद से यह कहा, आप सभी लोग भी इसको दोहरा सकते हैं अगर ऐसी कोई समस्या हो तो। नहीं है तब भी क्या? अनंत ज्ञान मेरे सभी रास्तों का मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहा है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा है, और सामंजस्यता का नियम मेरे मस्तिष्क और शरीर पर कार्य कर रहा है। खूबसूरती, प्यार, शांति और प्रचुरता, ये सब कुछ मेरा है। सही कार्य का सिद्धांत और दिव्य आदेश मेरे पूरे जीवन को शासित करते हैं। मुझे पता है मेरा मुख्य परिसर जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है, और मुझे पता है और मैं महसूस करता हूं कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे चेतन मस्तिष्क की सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यह प्रक्रिया मेरे लिए काम कर रही है। इन बातों को अगर हम भी दोहराते हैं, मेमोराइज करते हैं, ये सकारात्मक सुझाव हैं, और सकारात्मक सुझाव बिल्कुल न्यायोचित रूप से हमारे मस्तिष्क पर जब प्रभाव डालते हैं तो हम वैसा ही काम, हमारा जो व्यवहार है उसी प्रकार से काम करने लगता है, और प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा भी हमारे सभी काम सही दिशा में आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू कंट्रोवर्शियली। अवचेतन मस्तिष्क कभी भी वाद विवाद में नहीं फंसता, कभी वाद विवाद नहीं करता। हमारा अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है, और हमारे लिए सभी प्रश्नों के उत्तर जानता है, अपनी हर समस्या के लिए। तो क्या करना है? अपने मस्तिष्क के पहिए को स्थिर रखें, निश्चिंत हो जाएं, और इसे दृढ़ता से आगे बढ़ने दें। और क्या चीज दोहरानी है, क्या चीज कहनी है, इस प्रक्रिया को आत्मसात करें, खुद से दोहराएं, खुद से कहें, क्या मेरा अवचेतन जवाब जानता है? यह अब मेरा जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन का अनंत ज्ञान सभी को जानता है, और अब वह मुझे उत्तम जवाब दिखा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास और मेरे अवचेतन की महिमा और महानता को आजाद कर रहे हैं। ऐसा होने पर मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार के वाक्यांशों को बार बार दोहरा करके हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से पोषित कर सकते हैं, और अपने जीवन की गति को रचनात्मक विचारधारा के साथ में जोड़ करके खुद को, खुद के परिवार को, समाज को, ग्राम को, अपने प्रदेश, राज्य, देश और पूरे विश्व को एक सही दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर हमारे अंदर समाई हुई है। तो आइए, अब तक जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की उन सभी के बारे में एक बार फिर से चिंतन कर लेते हैं। तो थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, यानी अच्छा सोचें, अच्छा होगा,
बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। हम वही हैं जैसा हम दिन भर सोचते रहते हैं। जैसा हम सोचते रहते हैं दिन भर, हमारा जो भौतिक शरीर वैसा ही बन जाता है और हमारा मस्तिष्क भी वैसा ही बन जाता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे साथ विवाद नहीं करता। यह जो कुछ हमारा चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि हम कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता तो यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें और निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। हमें चुनने की शक्ति है, अथवा हम अकेले भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा, पूरा ब्रह्मांड इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह उत्कृष्ट तरीका है। हमारा चेतन मस्तिष्क एक सिक्योरिटी गार्ड है। इसका मुख्य कार्य हमारे अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी चुनने की क्षमता है। तो खुशियां और प्रचुरता चुनिए। हमें खुशियां और प्रचुरता चुननी है। दूसरों के सुझाव और कथन में हमें कष्ट देने की शक्ति नहीं है। हमारे अपने विचार ही हमारी ताकत हैं। हम दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। कैसी प्रतिक्रिया दें, हम में इसको चुनने की शक्ति है। ध्यान रखें, जो हम कहते हैं हमें हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ये बात न कहें मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता हूं। हमारा अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता। ये हर चीज को क्रियान्वित करता है। हमारा मस्तिष्क दुष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने के लिए, उपचार करने के लिए और हर जगह सब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करें। कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता। अपने डर पर यह कहकर काबू पाएं, मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं। शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना शुरू करें, न कि भय, अज्ञानता, अंधविश्वास के विचारों को आधार बनाकर। किसी दूसरे को अपने लिए न सोचने दें। अपनी सोच चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। हम अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, हम में चुनाव की शक्ति है। जीवन चुनें, प्रेम चुनें, स्वास्थ्य चुनें, खुशियां चुनें। जो कुछ भी हमारा चेतन मस्तिष्क सोचता है और इसको सच मानता है, उसे हमारा चेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और कार्यान्वित करेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। तो ये हमारे स्वसुझावों की ताकत होती है कि हम किस प्रकार से अपने अवचेतन मस्तिष्क को स्वसुझावों के द्वारा पोषित करते हैं। सदैव ही रचनात्मक स्वसुझावों से अपने मस्तिष्क को पोषित कीजिए। जीवन खुशहाल होगा। जब खुद का जीवन खुशहाल होगा तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी खुशहाल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। एक बार फिर से निवेदन यही करूंगा कि आप इन वीडियोस को देख करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क क्या काम कर सकता है। आप लोगों का भला सोचेंगे, हमारे पास में
हमारा भला खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ये बात न्यूटन ने अपने क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में भी बताई है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और भलाई के क्षेत्र में तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से आगे बढ़ती है। तो हम लोगों की भलाई के लिए सोचें, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।